वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई एम राजीव यादव। कल हमने स्टार्ट की थी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कुछ मैट्रिक्स के टाइप बता दिए थे, जिसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। 4th नंबर पे बताना था हमें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? हम इसको वर्ग आव्यूह भी कहते हैं। वर्ग आव्यूह क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें number of row and number of column क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरीके से कह सकते हो इसको, नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर इस मैट्रिक्स का देखते हैं तो इस तरीके से लिखना है AIJ, जिसमें m रो और n कॉलम होते हैं। m रो होंगी और n कॉलम होंगे, जहाँ क्या नहीं है, वेयर m जो है वो किसके बराबर होगा? n के। वेयर m इक्वल टू n। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें दे रखे हैं। इसमें चेक करो कि नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 और ये 3। ऐसे नंबर ऑफ कॉलम C1 C2 एंड C3। और इसमें कितनी रो हैं? 3 और 3 ही कॉलम। यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसमें देखो, अगर मैं पढ़ना है तो बोलेंगे दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, लेकिन अगर लिखेंगे अगर इसका ऑर्डर तो लिखेंगे 3 क्रॉस 3। एक और एग्जांपल लेते हैं अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का। लेट ए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, 2 3 4 कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, 2 क्रॉस 2। तो ये क्या बोलेंगे इसे? दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मतलब हमें क्या करना है कि अगर रीड करना है तो ऑर्डर 2 रीड करेंगे। नेक्स्ट इसी में स्टार्ट करते हैं। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या है कि वर्ग आव्यूह के विकर्णीय तत्व क्या होते हैं? लेट कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं A11 A22 A33। A11 का मतलब होता है पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। A22 का मतलब है दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तीसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट, तीसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट ऑफ
डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बचा क्या, A12, A13, A21, A23, A31 और A32 इज नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये जो एलिमेंट होंगे, जैसे A11, A11, A22, A23, तो एलिमेंट क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे, यानी इन्हें विकर्णीय तत्व बोलते हैं। डायगोनल का मतलब है विकर्ण, एलिमेंट मतलब तत्व। इस टाइप के इन एलिमेंटों को तो बोलेंगे हम डायगोनल एलिमेंट, लेकिन बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं, ये है, ये वाला, ये, यानी ये A12, A13, A21, A23, A31 और A32 इज अ नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसी में नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हिंदी में से बोलते हैं हम विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके, मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 0 0 0 0 0 0। इसमें देखिए मेन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये सब क्या कहलाते थे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये कहलाता है डायगोनल एलिमेंट। तो बाकी जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अगर इसमें हम इस तरीके से बात करें जनरल रिप्रेजेंटेशन की, तो क्या होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, ए आई जे क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ए आई जे की वैल्यू जीरो नहीं होगी। कब, व्हेन आई इक्वल टू जे, मतलब क्या है कि जब आई जो है वो जे के बराबर होगा तब जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होगा। दूसरा क्या होगा कि ए आई जे इक्वल टू जीरो, ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हुआ कि ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे, जब आई जे के बराबर नहीं हो। बात क्लियर। नेक्स्ट इसी में आगे अगली मैट्रिक्स पढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स एक तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसे, जिसमें क्या होगा, मेन डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसमें ध्यान रखना है कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सेम कंडीशन लेंगे कि अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई जे इक्वल टू, मतलब या फिर ऐसे कहते हो ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 व्हेन आई इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। तत्समक आव्यूह बोलते हैं। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसके मेन डायगोनल में क्या होता है, एलिमेंट 1 होना चाहिए, एलिमेंट 1 होना चाहिए। ये आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम किसी की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसके एलिमेंट पे कोई फर्क ना पड़े। एक ये मैट्रिक्स ले सकते हैं, एक 2 क्रॉस 2 की भी ले सकते हैं मैट्रिक्स। एग्जांपल में ये कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इस तरीके से। तो ये सब क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं हम इसमें, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसे हिंदी में शून्य आव्यूह या शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 0, ऐसी मैट्रिक्स जिसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या है, पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कराने के बाद फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इक्वलिटी ऑफ या इक्वल ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं, दो मैट्रिक्स होंगी, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी एंड डी इक्वल टू है 2 3 4 5। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, पहला है सेम ऑर्डर होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम, और दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सॉरी एंगल नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। जैसे a इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू 5। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कहेंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक लास्ट मैट्रिक्स रह चुकी है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स को अभी कोई समानता भी कह सकते हैं। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। ऑर्डर सेम का मतलब है जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ऑर्डर का मतलब अगर ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी हम इक्वल मैट्रिक्स हो सकती हैं दोनों। दूसरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, बी एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, सी एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 एंड डी एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एंगल 4। ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब ए 1 के इक्वल होना चाहिए, बी 2 के इक्वल होना चाहिए, सी 3 के बराबर होना चाहिए और डी 4 के बराबर होना चाहिए। तब इन मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी।